राजद जो मैडम को अर्श से लेकर फर्श तक ले गई, वही लालू यादव जो मैडम को उंगली पकड़ कर चलना सिखलाई, और आज पूछती है उनको प्रदेश अध्यक्ष तक बनाई, है ना। और पूछती है आज कौन राजद, कैसा राजद, आज उसी के लिए आज तमाम लोग कोडरमा के यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमियार हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे कोई भी जात हो, अल्पसंख्यक भाई हो, सबसे गहरा चोट इसी बात का लगा कि मैडम को जिसने सब कुछ दिया, आज वही बोलती है कौन राजद, कैसा राजद। मैडम वो राजद है जिसने आपको उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया। आज वह बोलती है कि जादव का इज्जत बचाओ। इज्जत कहाँ जा रहा है जादव का? इज्जत तो आपने खराब कर दिया, उनका गरीबी को आपने और बढ़ा दिया। आज आप जाति की बात करते हैं, जाति धर्मशाला सभी जातियों का है, मारवाड़ी धर्मशाला है, जैन धर्मशाला है, क्षत्रिय धर्मशाला है, साहू धर्मशाला है, मोदी धर्मशाला, सारा धर्मशाला है। आप कोडरमा और गिरिडीह में जादव धर्मशाला खोल दी रहती तो जादव आपके बारे में सोच सकता था। आप किसी की नहीं है, जो लालू यादव की नहीं हुई वो हम लोगों की क्या होगी। तो क्या यादव सबसे बड़ा, अगर यहाँ पे कोई शोषित हुआ तो यादव जात, जो आप बोल रहे हो, जिस जात से वो आती है वो जात सबसे ज्यादा शोषित हुआ है। क्यों किस जगह पे है यादव? यहाँ डिबरा है, पत्थर है, खदान है, सब में है। यादव लोग का वहाँ पे पेट का नहीं छीना गया क्या? हर एक रोटी छीना गया यहाँ पे। यादव है, भैया भी यादव, इधर कई तमाम यादव यहाँ पे, यादव जी, रमाशंकर यादव, लगभग यादव हैं। ऐसा नहीं कि यादव खड़ी है तो यादव के साथ, ऐसा कुछ नहीं है, दलील नहीं है। 70% यादव जी लोग वोट हम लोग जो कर रहे हैं पूरे कोडरमा लोकसभा में, वो हम लोग यादव जी लोग कर रहे हैं विनोद सिंह के पक्ष में। झंडे में 3 तारा पर बटन दबेगा। इस बार जो हीरो रहेगा कोडरमा का, गरीबों का, जनता की आवाज जो है वो संसद कारण है। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव की सभा थी और तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर माले के उम्मीदवार विनोद सिंह यहाँ से जीतते हैं तो लालू प्रसाद यादव का हाथ जो है मजबूत होगा। यहाँ पर कई ऐसे युवा हैं जो तेजस्वी यादव का भाषण सुनने के लिए आए थे और उसके बाद बात करने के लिए हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम जयकी यादव हुआ, मैं छात्र राजद जिलाध्यक्ष कोडरमा। क्या लग रहा है कि सचमुच में यादव अन्नपूर्णा देवी को छोड़ के इधर हैं? जी बिल्कुल, हम खुद यादव हैं, भैया भी यादव, इधर कई तमाम यादव यहाँ पे, यादव जी, रमाशंकर यादव, लगभग यादव हैं। ऐसा नहीं कि यादव खड़ी है तो यादव के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। यादव का वोट इस बार लगभग 50% बढ़ गया है और वो अब उससे ज्यादा ही होगा। वो विनोद सिंह को हम लोग समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि विधानसभा में भी बात उठाते हैं मुद्दों को लेकर के। वो कोडरमा से जाएंगे तो मजबूती कोडरमा का आवाज बन करके वो मुद्दा। पूर्णा जी तो मंत्री बनेंगी, फिर से जीतेंगे। तो मंत्री तो इस बार भी थी। क्या यादव सबसे बड़ा, अगर यहाँ पे कोई शोषित हुआ तो यादव जात, जो आप बोल रहे हो, जिस जात से वो आती है वो जात सबसे ज्यादा शोषित हुआ है। क्यों किस जगह पे है यादव? यहाँ डिबरा है, पत्थर है, खदान है, सब में है। यादव लोग का वहाँ पे पेट का नहीं छीना गया क्या? हर एक रोटी छीना गया यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? कुछ मेरा यही कहना है कि इस नाम है आप? मेरा नाम रमाशंकर यादव है, हम चलकुस्सा प्रखंड से है। और ये बता देना चाहते हैं, ये कोई थोथी दलील नहीं है। 70% यादव जी लोग वोट हम लोग जो कर रहे हैं पूरे कोडरमा लोकसभा में, वो हम लोग यादव जी लोग कर रहे हैं विनोद सिंह के पक्ष में। झंडे में 3 तारा पर बटन दबेगा। इस बार जो हीरो रहेगा कोडरमा का, गरीबों का, जनता की आवाज जो है वो संसद। कारण है, कारण ये है कि सबसे पहले यहाँ इंडिया गठबंधन है, लालू जी का बहुत बड़ा देन है इस यहाँ पर टिकट देने में, आला कमान का। और साथ ही साथ में जो विनोद सिंह भी एक साफ छवि के एक जुझारू लीडर हैं, 81 विधायक में उत्कृष्ट विधायक रहे हैं। इससे और ज्यादा प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका नाम क्या है? इंद्रदेव यादव। तो क्या इंद्रदेव जी क्या सिर्फ तेजस्वी को सुनने आए थे या और कोई कारण? हम लोग कैडर हैं राष्ट्रीय जनता दल का। हम लोग विनोद पार्टी जिधर रहेगी उधर रहेंगे। जी, अन्नपूर्णा देवी की बात है, अन्नपूर्णा देवी के खिलाफ यादवों में काफी रोष है, उसके नीति के, उनके सिद्धांत के विरुद्ध। और आज जो जानिए रहे सांसद मद में खर्चा नहीं कर पाई। उनके एक बयान का भी जिक्र कर रहे थे अभी तेजस्वी जी, अन्नपूर्णा जी का। बिल्कुल बिल्कुल। कौन राजद, कैसा राजद? वही राजद जो मैडम को अर्श से लेकर फर्श तक ले गई, वही लालू यादव जो मैडम को उंगली पकड़ कर चलना सिखलाई, और आज पूछती है उनको प्रदेश अध्यक्ष तक बनाई, है ना। और पूछती है आज कौन राजद, कैसा राजद, आज उसी के लिए आज तमाम लोग कोडरमा के यादव हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमियार हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे कोई भी जात हो, अल्पसंख्यक भाई हो, सबसे गहरा चोट इसी बात का लगा कि मैडम को जिसने सब कुछ दिया, आज वही बोलती है कौन राजद, कैसा राजद। मैडम वो राजद है जिसने आपको उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया। क्या नाम है आपका? मैं राजकुमार यादव, राष्ट्रीय जनता दल का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ, खुद अपने मुखिया भी हूँ।
बहुत कम यादव आज आए थे लगता इतने हमारी ब्लॉक प्रमुख हैं और यहाँ पर आज के डेट में आप यदि बात करेंगे तो 80% से 70% के बीच जो संख्या थी वो यादव भाइयों की संख्या थी। और यादव भाइयों की संख्या थी, यादव भाई सबको ले दे करके चलने का काम करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। आज हमारे नेता जो बोल करके गए यहाँ पर, सबके अंदर में जोश भर करके गए, सभी कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए और सभी क्षेत्र बरकट्ठा विधानसभा और कोडरमा विधानसभा के सहित पूरा कोडरमा लोकसभा में जिस तरह से आज आंधी चल रही है विनोद सिंह के पक्ष में, इसलिए कि एक तरफ जो जिसको हम वोट देंगे एक संविधान को बेचेगा, संविधान को खत्म करेगा, आरक्षण को खत्म करेगा, और दूसरे तरफ है कि वो लोग ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, आप लोग झूठ मूठ का ऐसा बात बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है तो मोदी जी क्या लग रहा है कि राजतंत्र नहीं चला रहे? ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, किनके पैकेट में है? आज अरविंद केजरीवाल को जो 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है उसमें तथाकथित जो किंग पिन थे उससे 55,000 का चंदा लेते हैं और उनके बयान पर केजरीवाल को अंदर करते हैं। आज हमारे हेमंत सोरेन जी के ऊपर में फर्जी जमीन का मामला को लेकर के उसको अंदर कर रहे हैं। वहीं पर जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करके जो प्रफुल्ल पटेल हैं उन लोगों को अपने साथ में लेकर के उनको साफ सुथरा बता रहे हैं। तो ये क्या है? राजतंत्र ही हुआ ना। जिनको चाहेंगे उनको ईमानदार बता देंगे, जिनको चाहेंगे उनको बेईमान चोर बता करके जेल के अंदर में डाल देंगे। तो ये क्या है? हम लोग यहाँ पर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की आवाज को बुलंद करने वाला उम्मीदवार आदरणीय कॉमरेड विनोद सिंह जी को भारी बहुमत से कोडरमा लोकसभा की जनता को दिल्ली सदन में भेजने का काम करेगी और 4 जून को अब प्रत्याशी रिजल्ट होगा कोडरमा का, आज तक नहीं हुआ था, वह रिजल्ट इनके पक्ष में जाएगा। आप लोग इससे गर्वान्वित नहीं होते हैं कि आपकी जाति समुदाय की मिनिस्टर बन गई? गर्वान्वित नहीं होता है, जाति की नहीं है बात, जमात की है। हम सब जमात को लेकर के चलने वाले लोग हैं, हम जाति की बात नहीं कर सकते हैं। उसमें हम यादव समाज की यदि वह बात करती है, आज वह बोलती है कि यादव का इज्जत बचाओ, इज्जत कहाँ जा रहा है? यादव का इज्जत तो आपने खराब कर दिया, उनका गरीबी को आपने और बढ़ा दिया। आज आप जाति की बात करते हैं। जाति धर्मशाला सभी जातियों का है, मारवाड़ी धर्मशाला है, जैन धर्मशाला है, क्षत्रिय धर्मशाला है, साहू धर्मशाला है, मोदी धर्मशाला, सारा धर्मशाला है। आप कोडरमा और गिरिडीह में यादव धर्मशाला खोल दी रहती तो यादव आपके बारे में सोच सकता था। आप किसी की नहीं है, जो लालू यादव की नहीं हुई वो हम लोगों की क्या होगी, कोडरमा लोकसभा की जनता की क्या होगी। इसलिए हम लोग बार बार यह बात बोलते चले आ रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जो कोडरमा लोकसभा की जो हमारे नेता जिनको उंगली पकड़ करके फर्श से लेकर के सत्ता का पूरे झारखंड की कमान जिनके हाथ में दी वो अन्नपूर्णा देवी आज के डेट में 2019 में वो मोदी जी के पास में जाकर के वो उसका गाना गाने शुरू कर दी। क्या नाम है? मेरा नाम सहदेव यादव है और मैं यहाँ के सांसद के बारे में तो सारे लोग बोल दिए। मैं सिर्फ भाजपा का जो अभी चल रहा है रवैया, किसान को नहीं छोड़ा, बेरोजगार को नहीं छोड़ा, ड्राइवर को नहीं छोड़ा, बेरोजगार को नहीं छोड़ा, और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो हम एक बात बोलना चाहते हैं। दिल्ली में जो हमारे किसान लोग अपनी मांग को लेकर के जा रहे थे और किसान के साथ तो जायदाती हुआ, इससे ये पता चलता है कि लोकतंत्र में किसी भी मुद्दा को लेकर के हमको खिलाफ करने का जो लोकतंत्र में हथियार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, इसका हनन हो रहा है। इसलिए हम लोग को पता है कि बिल्कुल यह संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में इसलिए है कि जो बलात्कारी बानों का जो था उसको मंगा करके वो लोग माला पहनाते हैं, मिठाई खिलाते हैं। मैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं कि उनको पुनः फिर जेल में देने का काम किए। सभी तरह का मुद्दा में यह सरकार जो है वो कभी मंदिर मस्जिद की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है, न शिक्षा की बात करती है, न बेरोजगार की बात करती है, न किसान की बात करती है, न नौजवान की बात करती है। लोग बोलता है कि आरक्षण खत्म नहीं। आरक्षण कैसे नहीं खत्म हुआ? सबसे बड़ी बहाली डिफेंस में लाखों में होता था, जहां किसान मजदूर के बच्चे जाया करते थे उसको आपने अग्निवीर में परिवर्तन करके 4 साल का कर दिया। दूसरी तरफ रेलवे में बड़ी वैकेंसियां होती थी, जहां किसान के गरीब मजदूर किसान जाते थे। IAS IPS बनाने का तो क्षमता है नहीं, अगर बनते हैं तो इंटरव्यू में छट जाते हैं। इसलिए मेरा कहने का मतलब आरक्षण पूरा समाप्त कर। और नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में माननीय मोदी जी अपने मुंह से बोले हैं कि किसी भी कीमत में आरक्षण में पसंद नहीं है, आरक्षण की बहाली गिरावट आती है। आज देख सकते हैं चारों ओर वीडियो वायरल है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है जब 80% 90% यहाँ किसान बसते हैं,
सारे लोग जानते हैं। और किसान के प्रति आपका बोरा, पहले हम लोग को डीएपी मिलता था 50 किलो का, रेट बढ़ा दिया 1.5 और 45 किलो मार दिया। यूरिया मिलता था इतना, अब 45 किलो कर दिया। मेरा कहने का मतलब किसान विरोधी, बेरोजगार विरोधी, मजदूर विरोधी, ड्राइवर विरोधी, ये किसके पक्ष में है? इनके साथ 2, 4, 10 बड़ा बड़ा जो कंपनी है उसी का है। न मीडियम वर्ग के परिवार के हमारे बिजनेस के लिए है, न किसी भी स्थिति में 4-5 परिवार के लिए सफिशिएंट है, न बेरोजगार के लिए है। बस यही मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम MD सद्दाम है। क्या आज यहाँ सभा देख रहे हैं? हम JJ कॉलेज शाह संघ पूर्व उपाध्यक्ष भी रहे हैं और कोडरमा जिला में सिर्फ एक मात्र अंगीभूत कॉलेज JJ कॉलेज है और उस कॉलेज में अभी PG की जो पढ़ाई नहीं हो रही थी, हम लोग 2017 में बहुत व्यापक आंदोलन किए थे। उस आंदोलन का फलस्वरूप ऐसा हुआ कि 2 सब्जेक्ट की पढ़ाई चालू हो पाई और 5 सब्जेक्ट का जो अनुमोदन हो चुका वो आज तक चालू नहीं हो पाई। और बड़ा दुर्भाग्य है कोडरमा लोकसभा के लिए कि अन्नपूर्णा मैडम, यहाँ की जनता ने लगभग 8 लाख वोटों से जिताने के बाद वो मंत्री भी बनी, सांसद भी है और उसके फलस्वरूप आज भी JJ कॉलेज में जो है PG की पढ़ाई चालू नहीं हो पाई। जो कोर्स 2000 रुपये का होता है वही यहाँ से कोडरमा के लोग हजारीबाग जाकर के, रांची में जाकर के 2 लाख में कंप्लीट कर रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रहते पर भी आज JJ कॉलेज में PG की पढ़ाई चालू नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन कुमार यादव हुआ, राज धनवार से हैं और प्रखंड उपाध्यक्ष भी हैं धनवार का। देखिए, इस बार जो है बदलाव का जो माहौल चल रहा है, चाहे वह बरकट्ठा हो, कोडरमा हो, राजधनवार हो, तिसरी हो, गाँवा हो, गांडे हो, बेंगाबाद हो, हर जगह अगर देखा जाए तो एक ही नाम सिर्फ आ रहा है, विनोद सिंह। चूँकि इनको लालू यादव ने आशीर्वाद दिए हैं और उनका आशीर्वाद इन पर लग जाएगा, इस बार कोई रोक नहीं सकता है, ये डायरेक्ट है। चूँकि मैडम का जो 5 साल जो कार्यकाल रहा वो 0/0 रहा। आप देखें, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आज तक कुछ नहीं किए, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री भी, राज्य की शिक्षा मंत्री भी रही। क्योंकि उस क्षेत्र देखिएगा, गाँवा तीसरी की बात करते हैं, वहाँ एक डिग्री कॉलेज बहुत अति आवश्यक था, क्योंकि वो सुदूरवर्ती इलाका में आता है और आज तक ये काम नहीं कर पाए। सिर्फ आश्वासन ही दी और नहीं 5 साल जनता के साथ रही। जो आज एक ही नारा है, सिर्फ हिंदू ही, मुसलमान और पाकिस्तान। बिना मुसलमान और पाकिस्तान का एक सीट भी जीत के दिखा दे। बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, एकदम बोल रहे हैं, हर जगह भी बोल रहे हैं, मुसलमान का रक्षण खत्म कर दिए। पाकिस्तान वाला दुआ मांग रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। अरे सर, क्या इस कितनी शर्म की बात है कि आप बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, मुसलमान मुसलमान। बिना पाकिस्तान और मुसलमान के चैलेंज करते हैं हम कि मोदी जी एक सीट भी जीत के दिखा दे बीजेपी के कोई भी नेता, तो उसका मैं गुलामी खटूंगा। क्या नाम है आपका? जिम्मी चौरसिया। जिम्मी जी, क्या आज देख पाए माहौल? और कल भी तीसरी में जिस तरह से कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम था, भीड़ तो सभी जगह बहुत ज्यादा जुट रही है। क्या लग रहा है, क्योंकि आप तो माले के टी-शर्ट भी पहने हुए हैं? जी, विनोद सिंह के प्रशंसक है और इस बार पूरे कोडरमा लोकसभा में बगोदर के विधायक विनोद सिंह के विकास के राह पे, जो विकास कार्य उन्होंने विधानसभा में किया है, उसी राह पे कोडरमा बढ़ चली है। आज बगोदर विधानसभा में आप देख लीजिए, तीनों प्रखंडों में डिग्री कॉलेज है, हर एक तरह का रोड, पुल, पुलिया, जो विकास का काम विनोद सिंह किए हैं, इसी राह पे अब कोडरमा बढ़ रहा है आगे। और इस बार पूरा कोडरमा माहौल है, छात्र युवाओं का भी पूरा एकदम पुकार है कि इस बार कोडरमा में विकास चाहिए। 30 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का राज्य रहा है, चाहे वो अबुलाल मरांडी रहे हो, चाहे अन्नपूर्णा देवी रहे हो, चाहे कोई भी रहे हो, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। इसलिए इस बार पूरे कोडरमा लोकसभा के सभी लोगों ने ठाना है कि आखिर केंद्र का फंड, केंद्र का विकास क्या होता है, इसको दिखाने के लिए, इस आवाज को गूंजने के लिए विनोद सिंह को जिता के कोडरमा भेजने का काम कर रही है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in